दिल्ली के मेरे वासियों, जागने का वक्त आया है। जागने का वक्त आया है। कांग्रेस ने जेएनयू के अंदर जिसने नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जिसने नारे लगाए थे, वो व्यक्ति जिसके सपनों में भारत का विभाजन है, जो सपनों में भारत को टुकड़े टुकड़े करना चाहता, वो कन्हैया लाल आज कांग्रेस का प्रत्याशी है और मेरी इस पवित्र दिल्ली के अंदर जो ये नारे लगाता है, अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। कौन है अफजल गुरु? भारत के सदन पर हमला करने वाले लोग, और उसका कातिल किसको बताया जा रहा है? भारत के न्याय सिस्टम को, भारत के न्यायालय को। ये लोग आज कांग्रेस के झंडे लगाकर भारत को टुकड़े टुकड़े करने का सपना लेकर आज दिल्ली में वोट मांग रहे हैं। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना, ये लड़ाई उनके मध्य है जो देश को तोड़ना चाहते हैं और नरेंद्र मोदी के सिपाही जो देश की रक्षा कर रहे हैं और करना चाहते हैं। जरा पूछिए केजरीवाल साहब को, क्या उन्होंने बयान नहीं दिया था? भारत के वीर जवानों ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया था कि आतंकवाद की एक भी घटना बर्दाश्त नहीं होगी। छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, अंदर घुसकर मारेंगे, अंदर घुसकर मारेंगे। आपका पैकेज लेके जाएगा। जब ऐसा वक्त आया, चाहे वो उरी हुआ, चाहे बालाकोट हुआ, आतंकवादियों को, कैंपों को जाकर, चाहे हवाई हमला हो या उरी का जमीन से किया गया हमला हो, सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान के अंदर बैठे आतंकवादियों के दांत स्पष्ट किया था। भारत की भूमि पर देखने वाले, भारत के नागरिकों को कत्ल करने वाले लोगों को देश की प्रभुसत्ता अनारकली वार्ड से चैलेंज करने वाले लोगों की जगह केवल कब्र में है, कब्र में। और ये केजरीवाल साहब क्या कर रहे थे? आप गूगल करिएगा, केजरीवाल साहब का बयान निकलेगा। कितने फौजी मरे, कितने आतंकवादी मरे, उन्होंने कौन सी ड्रेस डाली थी, भारत की सेना ने कौन सी गोली चलाई थी? देश की सेना से हिसाब मांगते हो, वीरता का हिसाब मांगते हो। भारत के वीर सेना के शौर्य को सम्मानित करने की बजाय ये केजरीवाल और कांग्रेस के लोग सार्वजनिक भारत की सेना का अपमान कर रहे हैं। उनसे पूछना पड़ेगा किस मुंह से वोट मांगने। मैं आपको याद कराना चाह रहा हूं, ये बाटला का कांड हुआ था, बाटला कांड, आतंकवादी मरे थे। सुबह कांग्रेस की ओर से रिटर्न प्रेस रिलीज आई। राहुल गांधी जी ने प्रेस के सामने खड़े होकर कहा कि सारी रात श्रीमती सोनिया गांधी यानी मेरी माता जी रोती रही। प्रेस वालों ने पूछा क्यों रोती रही? क्योंकि बाटला कांड में आतंकवादी मर गया। अरे आतंकवादी मरने पर सोनिया गांधी रोती रही। देश के वीर सैनिक, सीआरपी के जवान, 200 सीआरपी के जवान बस्तर में अलग अलग घटनाओं में आतंकवादियों ने मार दिए। एक भी बयान आपने देखा कहीं आया हो? एक बार भी कहीं कहा गया हो कि सारी रात श्रीमती सोनिया गांधी रोती रही क्योंकि उरी के अंदर आतंकवादियों ने भारत की वीर सेना के जवानों को सोते हुए मार दिया और सारी रात श्रीमती सोनिया गांधी रोती रही। इनकी आंखों में भी आंसू आते हैं तो केवल व केवल इसलिए आते हैं क्योंकि आतंकवादी मरता है। इनके मन में दर्द आता है, आतंकवादी के मरने में दर्द आता है। ये लोग वोट मांगेंगे दिल्ली से, इनसे तो हिसाब लेना पड़ेगा। कौन था जो कसाब को बचाने के लिए रात को देश का न्यायालय खुला? आज वो वोट मांग रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है, अपना हिसाब लेके जाइएगा।
नरेंद्र मोदी जी के किए हुए कामों का हिसाब लेके जाइएगा, मोदी का विकसित भारत का विजन लेके जाइएगा, देश को आगे बढ़ाने का विजन लेके जाइएगा और उनसे भी उनका हिसाब मांग के लाइएगा, मांग के लाइएगा। ये वही लोग हैं ना, मैं दिल्ली की जनता को याद कराना चाहता हूं, यहीं पर खड़े होकर केजरीवाल साहब ने शपथ ली थी कि मैं अपने बच्चों की शपथ लेता हूं, अपने बच्चों की शपथ लेता हूं, कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा। मैं अपने बच्चों की शपथ लेता हूं कि 2 कोरी भ्रष्टाचार के सबूत शीला दीक्षित जी के खिलाफ मेरे पास पड़े हैं। आज अरविंद केजरीवाल के लोग वोट मांगने आए तो उनसे पूछेगा वो शपथ कहां गई? पहले तो सरकार चलाई, अब तो जिनके खिलाफ 2 बोरी सबूत से उनके हाथों में हाथ डालकर चुनाव लड़ रहे हो दिल्ली में, अब चोर चोर मुसेरे भाई इकट्ठे चुनाव लड़ रहे हैं। पूछिएगा जरूर, जो वोट मांगने आए उनसे पूछिएगा, केजरीवाल साहब आपने कहा था मैं मकान नहीं लूंगा, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। अरे शीश महल जाके देखिए तो सही, यहाँ कोविड की महामारी से लोग मर रहे थे, दवा का पैसा नहीं था, भोजन का पैसा नहीं था, वहां दीवारें गिराकर बड़ी कोठी शीश महल अरविंद केजरीवाल जी का बन रहा था। गाड़ियां नहीं, गाड़ियों का काफिला चलता, सिक्योरिटी नहीं, 3 प्रदेशों की सिक्योरिटी लेके घूमते हैं केजरीवाल साहब। कितने बड़े झूठे, कितने बड़े मक्कार और कितने बड़े वायदा खिलाफ लोग, इनसे पूछिए। कल एक बयान आया, मैं देख के हैरान था, वीआईपी कल्चर की कितनी आदत पड़ गई आम आदमी पार्टी की। भगवंत मान साहब मिलके आए, एक बड़े उछल रहे हैं आजकल, ताजा ताजा जेल से आए, जेल का मेन्यू बता रहे थे 2 दिन पहले, कहते जी उसको मिलने नहीं दिया। अरे भगवंत मान साहब, आप काफिला लेके जेल में गए, जेल के कानूनों के मुताबिक केजरीवाल साहब से मिलना हुआ, अब जेल में भी आप रेड कार्पेट चाहती हैं, ये शीश महल जेल में भी बनवाना चाहती हैं। ये वो लोग जो कल तक वीआईपी कल्चर का विरोध करते थे, आज जेल में भी उनको वीआईपी कल्चर चाहिए। फिर उनसे पूछिए, आप एक तरफ फोटो लगाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत रत्न की, दूसरी तरफ फोटो लगाते हैं शहीद आजम भगत सिंह की, बीच में केजरीवाल साहब की फोटो लगा रहे हो। किस केस में जेल में गए? बताओ, किसी आंदोलन में जेल में गए क्या? किसी सत्याग्रह में जेल में गए? किसी की बेटी की इज्जत बचाते हुए जेल में गए? किसी के गरीब की झोपड़ी बचाते जेल में गए? बताओ, किसी स्कूल की इमारत बनाते हुए जेल में गए? किसी हॉस्पिटल को बनाते हुए जेल में गए? किस काम में जेल में गए बताओ जरा? किस काम में जेल में गए? किस काम में जेल में गए? शराब की दलाली में, घोटालेबाजी में, चोरी चकारी में, धोखेबाजी में। कहते मेरे को सब याद रहता है। अरे केजरीवाल साहब, आपसे पुलिस पूछती मोबाइल मैं भूल गया हूँ, पैसे कहाँ है मैं भूल गया हूँ। अरे ये पैसे देने वाला कह रहा है मैंने पैसे दिए, ये कह रहा है मेरे पास पहुंचे, आप बीच में जिन्होंने लिए और दिए आपको भूल गया, भूल गया है। ये दिल्ली की जनता का पैसा है, ये दिल्ली की गरीब जनता का पैसा है, जिससे हॉस्पिटल बनने से, रोड बननी थी, गरीब के बच्चे का स्कूल बनना था, वो आम आदमी पार्टी ने एक नेक्सिस बनाकर, एक गिरोह बनाकर एक डकैती की। ये डकैती दिल्ली की हर जनता की जेब में डकैती है, और जिन लोगों ने डकैती की है आज जेल में है, क्योंकि देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी की ईमानदार सरकार है। वो जेल में बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं हमारे लिए रेड कारपेट बिछाइए, बढ़िया सा कमरा दीजिए। शर्म आनी चाहिए। जो कल तक लोकपाल की बात करते थे, जो सार्वजनिक मंचों पर कहते थे कि इस पर उंगली होगी तो इसको जेल भेज देना, इस पर उंगली होगी तो इसको जेल भेज देना, मेरे पर उंगली होगी तो मेरे को जेल भेज देना। मां सरस्वती ने कृपा कर दी, सब जेल में पहुंचे, सब जेल में पहुंचे। चोर चुकारे लुटेरे, अरे गोवा में चुनाव है,
दिल्ली की जनता का गर्दन दबाया जाए, गर्दन दबाया जाए और दबाव बनाकर एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली की जनता के साथ डकैती की। इसलिए मेरे आपसे विनती, हर्ष मल्होत्रा नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं। हर्ष मल्होत्रा नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं, वो सिपाही हैं, उस नेता के सिपाही हैं, उस सेनापति के सिपाही हैं जिसने 80 करोड़ देश की जनता को फ्री अनाज दिया है, जिसने वचन दिया है, जिसने वचन दिया है कि मेरी गारंटी है कि अगले 5 साल गरीब की रोटी, गरीब की थाली रोटी के बिना नहीं रहेगी और 80 करोड़ गरीबों को अनाज मिलता रहेगा। हर्ष मल्होत्रा आज नरेंद्र मोदी के सिपाही हैं, जिसने देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों को अपने मकान दिए हैं, फ्री मकान दिया और संकल्प लिया है कि मेरी गारंटी है देश के अंदर 3 करोड़ गरीबों को और मकान दिए जाएं। नरेंद्र मोदी की गारंटी का मतलब है गारंटी पूरा होने की गारंटी, और नरेंद्र मोदी